राजस्थान में सीएम कुर्सी के सियासी घटनाक्रम के बीच शहरी सरकार की मुखिया सौम्या गुर्जर को गहलोत सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की कॉपी मिलने के बाद नगर निगम ग्रेटर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर के खिलाफ ये एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले राज्य सरकार को फ्री हैंड दे दिया था। न्यायिक जांच के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई के लिए सरकार स्वतंत्र है। राज्य सरकार की ओर से मेयर पद से बर्खास्त किए जाने के बाद सौम्या गुर्जर अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं। वो हाईकोर्ट में न्यायिक जांच की रिपोर्ट को चुनौती दे सकती हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने मंगलवार को ही हाईकोर्ट में केवीएट दायर कर दी थी। सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता ने केवीएट दायर की है ताकि इस मामले में हाई कोर्ट एक तरफा सुनवाई के बाद कोई निर्णय करने से पहले सरकार का पक्ष सुने, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि दोबारा इस मामले में सौम्या गुर्जर को कोई स्टे मिले और वो दोबारा मेयर की कुर्सी पर बैठे। वहीं सरकार की कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी खाली सीटों पर चुनाव करवाया जाए। इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग ने खाली वार्डों की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को भी भिजवा दी है। इस पूरे मामले की कहानी शुरू होती है 4 जून 2021 को, जब जयपुर नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में मेयर सौम्या गुर्जर, तत्कालीन कमिश्नर यज्ञमित्र देव सिंह और अन्य पार्षदों के बीच एक बैठक में विवाद हुआ। कमिश्नर से पार्षदों और मेयर की हॉट टॉक हो गई। कमिश्नर बैठक को बीच में छोड़कर जाने लगे। इस दौरान पार्षदों ने उन्हें गेट पर रोक लिया, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। कमिश्नर ने पार्षदों पर मारपीट और धक्का मुक्की करने का आरोप लगाते हुए 3 पार्षदों के खिलाफ लिखित में शिकायत दी और ज्योति नगर थाने में मामला दर्ज करवाया। इसके बाद 5 जून को सरकार के मामले में हस्तक्षेप करते हुए मेयर सौम्या गुर्जर और पार्षद पारस जैन, अजय सिंह, शंकर शर्मा के खिलाफ मिली शिकायत की जांच स्वायत्त शासन निदेशालय की क्षेत्रीय निदेशक को सौंप दी गई। फिर 6 जून को जांच रिपोर्ट में चारों को दोषी मानते हुए सरकार ने सभी को पद से निलंबित कर दिया। इसी दिन सरकार ने इन सभी के खिलाफ न्यायिक जांच शुरू करवा दी। इसके बाद 7 जून को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए पार्षद शील धावाई को कार्यवाहक मेयर बना दिया। फिर सरकार के निलंबन के फैसले को मेयर सौम्या गुर्जर ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी, लेकिन 28 जून को हाईकोर्ट ने मेयर को निलंबन आदेश पर स्टे देने से मना कर दिया। जुलाई में सौम्या गुर्जर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर न्यायिक जांच रुकवाने और निलंबन आदेश पर स्टे की मांग की। इसके बाद 1 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने निलंबन ऑर्डर को स्टे दे दिया, जिसके बाद 2 फरवरी को सौम्या गुर्जर ने वापस मेयर की कुर्सी संभाली। फिर 11 अगस्त 2022 को सौम्या और 3 अन्य पार्षदों के खिलाफ न्यायिक जांच की रिपोर्ट आई, जिसमें सभी को दोषी माना गया। इसके बाद 22 अगस्त को सरकार ने वार्ड 72 से भाजपा के पार्षद पारस जैन, वार्ड 39 से अजय सिंह और वार्ड 103 से निर्दलीय शंकर शर्मा की सदस्यता को खत्म कर दिया। इन पार्षदों को भी सरकार ने इसी न्यायिक जांच के आधार पर पद से हटाया है। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर न्यायिक जांच की रिपोर्ट पेश की और मामले की जल्द सुनवाई की मांग की। 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सरकार को कार्यवाही के लिए स्वतंत्र करते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया और अब 27 सितंबर को सौम्या गुर्जर का स्टे खारिज होने के साथ ही डॉक्टर सौम्या गुर्जर को राज्य सरकार ने मेयर और पार्षद पद से बर्खास्त कर दिया है और 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। विधि विशेषज्ञों की माने तो सौम्या गुर्जर की तरफ से रिट पिटीशन में न्यायिक जांच को चुनौती दी जाएगी। इस रिट को अगर हाई कोर्ट मंजूर करके कोई निर्णय करती है तो ठीक है, अगर खारिज करती है तो दोबारा चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग 6 महीने के अंदर किसी भी समय चुनाव करवा सकता है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में अभी वार्ड खाली है जिन पर चुनाव करवाए जाने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।